Hi guys, welcome to my channel. In today's class we will continue with our exercise 7.1. बाइनोमियल थ्योरम का कंसेप्ट क्या होता है, पास्कल ट्राइंगल कंसेप्ट, ये सारी चीज़ हमने प्रीवियस सेक्शन में डिस्कस किया था। एक्सरसाइज 7.1 के हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए थे। अब बारी आती है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो इस चैप्टर के बहुत ही ज़्यादा मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। आज की क्लास में हम जो भी क्वेश्चंस करेंगे दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन से। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। As I said, these are very very important question. Question is using binomial theorem indicate which number is larger. आपको दो नंबर दिए गए 1.1 raised to power 10,000, 1.1 raised to power 10,000 और 1,000. This is the question. आपको ये पूछा जा रहा है कि out of these two number which one is greater. तो देखो ये तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू है 1000। यहाँ आप अप्लाई करोगे बाइनोमियल थ्योरम। यहाँ हम क्या अप्लाई करेंगे, बाइनोमियल थ्योरम। तो आपने लिखा यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम वी नो दैट a plus b raised to power n is equal to what, nc0। a रेस टू पावर क्या होता है n, b रेस टू पावर क्या होता है 0, देन nc1 a रेस टू पावर n माइनस 1 b रेस टू पावर 1, देन nc2 a रेस टू पावर n माइनस 2 b रेस टू पावर 2 एंड सो ऑन। लास्ट वैल्यू क्या होती है ncn a रेस टू पावर व्हाट, a रेस टू पावर 0 एंड b रेस टू पावर n, b रेस टू पावर। दिस इज द बाइनोमियल थ्योरम, राइट। We will apply this theorem to simplify this value. Now 1.1 raised to power 10,000, 1.1 raised to power 10,000, it can be written as 1 plus 0.1 raised to power 10,000, 1 plus 0.1 raised to power 10,000 हम लिख सकते हैं, ठीक है, बात तो वही है। अब आप यहाँ देखो, ये जो 1 है आपका, ये आपका a है, ये आपका क्या a है, और 0.1 आपका b है, और ये जो 10,000 है ये आपका n है। तो बस यही वैल्यूज आप यहाँ रिप्लेस कर दोगे। जैसे कि यहाँ पर क्या है nc0, तो n की जगह क्या आ जाएगा 10,000, सो इट विल बी इक्वल टू 10,000 c0। a हमारा 1 है, 1 रेस टू पावर n हमारा 10,000 है, n हमारा 10,000 है, b रेस टू पावर 0, तो 0.1 रेस टू पावर 0। इतनी बात समझ में आ रही है। तो आपने क्या किया, एक्सपेंशन में जहां n है वहां आ जाएगा 10,000, जहां a है वहां आ जाएगा 1, और जहां b है वहां आ जाएगा 0.1। यहां तक क्लियर है सारी चीजें, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अगेन nc1, तो nc1 का मतलब क्या हो जाएगा 10,000 c1, क्या हो जाएगा 10,000 c1। देन a रेस टू पावर n माइनस 1, a रेस टू पावर, a यहां पर क्या है, a हमारा है 1, तो ये हो जाएगा 1 रेस टू पावर n माइनस 1 मीन्स 10,000 माइनस 1, तो ये हो जाएगा आपका 999, ये हो जाएगा आपका 9,999। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। देन b आपका कितना 0.1, ये हो जाएगा 0.1 रेस टू पावर क्या हो जाएगा 1, तो 0.1 रेस टू पावर हो जाएगा 1, प्लस ऑन का मतलब ये है सम पॉजिटिव टर्म्स प्लस अदर पॉजिटिव टर्म्स, प्लस अदर पॉजिटिव टर्म्स। यहां तक समझ में आ रहा है, ठीक है। तो व्हाट वी विल हैव, जब आप इसको सॉल्व करो, देखो बेस में 0 हो तो वैल्यू होती है 1, तो ये 1 रेस टू पावर एनीथिंग ये भी 1, और 0.1 रेस टू पावर 0 ये भी 1। तो बेसिकली ये पूरी वैल्यू आपकी 1 के इक्वल हो जाएगी, ये पूरी वैल्यू आपकी 1 के इक्वल हो जाएगी। प्लस 10,000 c1 प्लस 10,000 c1, अगर बेस में 1 है तो ये क्या हो जाएगा आपका, जो आपका n है दैट इज 10,000। अगर बेस में 1 है तो क्या हो जाएगा, जो आपका n है वही वैल्यू होगी, तो ये हो जाएगा 10,000। 1 की पावर कुछ भी रखो, ये हो गया 0.1, ये हो गया 0.1, और प्लस अदर पॉजिटिव टर्म्स, प्लस अदर पॉजिटिव टर्म्स। अब देखो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो डेसिमल रिमूव करोगे, ये 10 हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। अब ओवरऑल देखो ये वैल्यू क्या आ रही है 1000 प्लस 1, ये वैल्यू क्या आ रही है आपकी 1000 प्लस 1 दैट इज 1001,
प्लस अदर पॉजिटिव टर्म्स, प्लस अदर पॉजिटिव टर्म्स, प्लस अदर पॉजिटिव टर्म्स। तो यहां से क्या क्लियर है, यहां से क्लियर है, देयरफॉर इट इज क्लियर दैट, therefore it is clear that 1.1 raised to power 10,000 is greater than 1000 1.1 रेज टू पावर 10,000 की वैल्यू 1001 प्लस सम पॉजिटिव टर्म्स। तो इससे क्लियर हो गया कि 1.1 रेज टू पावर 10,000 जो है ये आपका ग्रेटर है 1000 से। समझ में आ गया, क्लियर है, ठीक है। एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड a plus b raised to power 4 minus a minus b raised to power 4. First of all, what we have to find, this is question number 11, again very important question. We have to find a plus b raised to power 4 minus a minus b raised to power 4. फिर आपको कहा जा रहा है hence evaluate, आपको evaluate क्या करना है, आपको evaluate करना है √3 plus √2 raised to power 4 minus √3 minus √2 raised to power 4. ये आपका क्वेश्चन है। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये समझो कि आपको ये कहा जा रहा है कि भैया इसकी तो वैल्यू फाइंड करो, इसकी आप क्या करो, वैल्यू फाइंड करो, और जो वो वैल्यू आएगी उसका यूज करके फिर आप इस वैल्यू को इवैल्यूएट करो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना, हमें इस वैल्यू को फाइंड करना है। तो देखो अगेन यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, we will use the binomial theorem, that is a plus b raised to power n, a plus b raised to power n is equal to what, nc0 a raised to power n b raised to power 0 plus nc1 a raised to power n minus 1 b raised to power 1 plus ncn a raised to power 0 b raised to power n। हम इसका यूज करेंगे। अब देखो जब आप यूज करोगे तो ये a प्लस बी रेज टू पावर 4 विच इंप्लाइज a प्लस बी रेज टू पावर 4। पहले मैं इसकी वैल्यू लिख लेता हूं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 4c0 देन a रेज टू पावर 4 b रेज टू पावर 0 देन 4c1। अब जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, जो पावर यहां होती है वो b की पावर होती है और a की पावर इसका डिफरेंस होता है। a की एक पावर कम करते जाओ, a हो जाएगा 3, b की एक पावर ऐड करते जाओ, ये हो जाएगा 1। अगेन 4c2, a की एक पावर कम कर दो, 3 से क्या हो जाएगा 2, b की एक पावर ऐड कर दो, ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा आपका 2। देन 4c3, तो a की एक पावर और कम कर दो तो b की पावर क्या हो जाएगा 3 प्लस 4c4, a रेज टू पावर क्या हो जाएगा 0 और b रेज टू पावर हो जाएगा 4। Let it be question number 1. Then a minus b raised to power 4. a minus b raised to power 4. Now a minus b raised to power 4. Again देखो जब फर्स्ट टर्म पॉजिटिव होती है और सेकेंड टर्म नेगेटिव होती है तब हमें क्या करना होता है, तब हम एक सीक्वेंस को फॉलो करते हैं, फर्स्ट टर्म पॉजिटिव, सेकेंड टर्म नेगेटिव, देन पॉजिटिव, देन नेगेटिव। वैल्यू तो यही सब आएंगी, बस होगा क्या, फर्स्ट टर्म तो एज इट इज आ जाएगी 4c0 a रेज टू पावर 4 b रेज टू पावर 0, बट सेकेंड टर्म नेगेटिव है तो जितनी भी आपकी इवन वाली पावर है, इवन का मतलब जैसे कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, ये टर्म्स आपकी जो होंगी जिसमें r जो है आपका इवन टर्म है, ये आपकी क्या होंगी, नेगेटिव होंगी। तो ये वाली टर्म आपकी नेगेटिव हो जाएगी, एक ये वाली और एक ये वाली। तो ये हो जाएगा -4c1 a रेज टू पावर 3 b रेज टू पावर 1, ये एज इट इज आ जाएगा, प्लस 4c2 a रेज टू पावर 2 b रेज टू पावर 2, फिर ये नेगेटिव हो जाएगा, r आपका ऑड है, 4c3, जो भी ऑड वाला केस है वो आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा, 4c3 a रेज टू पावर 1 और b रेज टू पावर 3, और ये आपका एज इट इज आ जाएगा 4c4 a रेज टू पावर 0 b रेज टू पावर 4। ये आपकी होगी सेकंड इक्वेशन। अब आपको फाइंड करना है दिस माइनस दिस। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू
Subtract these two equation. Now equation 1 minus equation 2. Equation 1 minus equation 2. So what we will have, देखो लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड को माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, a प्लस बी रेस टू पावर 4 माइनस a माइनस बी रेस टू पावर 4. इतनी बात समझ में आ रही है. राइट हैंड साइड में पहले तो ये सारी इक्वेशन लिखोगे आप, पहले आप ये सारी इक्वेशन लिखोगे तो सीधा लेफ्ट हैंड साइड. अब राइट हैंड साइड में देखो क्या होगा, अगर बेस में 0 है, अगर बेस में 0 तो वैल्यू क्या होती है 1, तो ये तो 1 हो जाएगा. और a रेस टू पावर 4, a रेस टू पावर 4, b रेस टू पावर 0 भी 1 होगा. तो बेसिकली ये होगा आपका a रेस टू पावर 4. ये क्या होगा, a रेस टू पावर 0, ये होगा a रेस टू पावर 4. अब इसमें देखो अगर बेस में 1 है, अगर बेस में 1 है तो 4c1 की वैल्यू वही होगी जो n की वैल्यू यानी कि 4. तो प्लस में आ जाएगा 4, ये हो जाएगा a क्यूब और b, तो ये वाली टर्म भी होगी. 4c2 मैंने आपको बताया था 4 + 2 6, इसको ऐसे याद रखना है. तो ये आपका 6 हो गया और ये हो गया आपका a स्क्वायर b स्क्वायर, ये आपका हो गया a स्क्वायर b स्क्वायर. तो ये वाली टर्म भी होगी. अब इधर आ जाओ 4c3 की वैल्यू वही होगी NCR इक्वल टू NCN माइनस R, तो यानी कि 4c1 दैट इज 4, तो ये आपका 4 होगा. a रेस टू पावर 1 क्या होगा, a और b रेस टू पावर 3, तो ये भी हो गया हमारा. n और r सेम हो तो वैल्यू 1 होती है, तो प्लस में आ जाएगा 1. a रेस टू पावर 0 1 ही होता है, तो बेसिकली सीधा मैं इसको लिख देता हूँ b रेस टू पावर 4. तो ये हमारी सारी टर्म्स होगी, ये हमारी सारी टर्म्स होगी. तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन की राइट हैंड साइड है. अब हम आते हैं सेकंड इक्वेशन में, माइनस. अगेन जो ये वैल्यू आ रही है वही यहां पर भी आएगी. तो फर्स्ट वैल्यू क्या होगी, a रेस टू पावर 4. फर्स्ट वैल्यू क्या होगी, a रेस टू पावर. सेकंड टर्म हमारी नेगेटिव में है, तो सेकंड टर्म जो यहां पर है वही होगी पर माइनस के साथ होगी. तो ये हो जाएगा -4a क्यूब b, तो ये भी हो गया हमारा. इसके बाद थर्ड टर्म क्या है यहाँ पर, 6a स्क्वायर b स्क्वायर. प्लस में है तो प्लस में लिखो 6a स्क्वायर b स्क्वायर, 6a स्क्वायर b स्क्वायर, ये भी हो गया हमारा. ठीक है. फिर नेक्स्ट टर्म जो है हमारी नेगेटिव है, तो यहाँ पर है 4ab क्यूब, तो ये नेगेटिव में लिखा जाएगा -4ab क्यूब, -4ab क्यूब, तो ये भी हो गया हमारा. नेक्स्ट टर्म क्या है आपका, प्लस b रेस टू पावर 4, प्लस b रेस टू पावर 4. जब आप इसको सॉल्व करोगे तो व्हाट वी विल हैव, इट इम्प्लाइज a प्लस b रेस टू पावर 4 माइनस a माइनस b रेस टू पावर 4. अब ये किसके इक्वल होगा, देखो ये प्लस है ये माइनस है, तो a रेस टू पावर 4 प्लस 4a क्यूब प्लस 6a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4ab क्यूब प्लस b रेस टू पावर 4 माइनस a रेस टू पावर 4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 4a क्यूब b प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -6a स्क्वायर b स्क्वायर, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस हो जाएगा 4ab क्यूब, प्लस हो जाएगा 4ab क्यूब, एंड देन माइनस प्लस ये हो जाएगा -b रेस टू पावर 4, -b रेस टू पावर 4. इतनी बात समझ में आ रही है. अब देखो क्या क्या कैंसिल होगा, a रेस टू पावर 4, a रेस टू पावर 4 कैंसिल, और 6a स्क्वायर b स्क्वायर, 6a स्क्वायर b स्क्वायर कैंसिल, b रेस टू पावर 4, b रेस टू पावर 4 कैंसिल. नाउ what we will have, it is which implies a plus b raised to power 4 minus a minus b raised to power 4 is equal to, देखो ये भी आपका ट्वाइस है, ये भी आपका क्या है, ट्वाइस है. तो दोनों से आप 2 कॉमन ले लो, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 4a क्यूब b, 4a क्यूब b, और प्लस में क्या हो जाएगा 4ab क्यूब, 4ab क्यूब. इतनी बात समझ में आ रही है आपको. ठीक है. तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया कि हमने इसकी वैल्यू को फाइंड कर दिया. अब इसका यूज करके आपको ये इवैल्यूएट करना है. तो आपको क्या करना है, पुट से दिस इज इक्वेशन 1 नॉट 1, से दिस इज इक्वेशन 3. तो हम क्या करेंगे, पुट a इक्वल टू √3, जहां a है वहां हम पुट कर देंगे √3, जहां b है वहां पुट कर देंगे √2, राइट, जहां b है वहां पुट कर देंगे √2 इन इक्वेशन 3, इन इक्वेशन 3 वी गेट. सो व्हाट वी विल हैव नाउ, जब आप वैल्यूज पुट करोगे तो देखो a की जगह आ जाएगा √3, इट इंप्लाइज
√3, b की जगह आ जाएगा √2 रेस टू पावर 4 माइनस अगेन a को a की जगह पुट करोगे √3 और b की जगह आ जाएगा √2 और रेस टू पावर क्या हो जाएगा 4 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 4, जहां a है वहां √3 तो √3 रेस टू पावर 3, √3 रेस टू पावर 3 और जहां b है वहां √2, वहां b √2 प्लस फिर क्या हो जाएगा 4, इन प्लेस ऑफ a वी विल पुट √3, इन प्लेस ऑफ b वी विल पुट √2 तो ये हो जाएगा √2 रेस टू पावर 3, √2 रेस टू पावर 3। अब ये आपको सॉल्व करना है तो देखो व्हाट वी विल हैव, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा, देखो यहां से कॉमन क्या आ सकता है, पहले आप कॉमन देखो, अगर मैं यहां से कॉमन देखूं तो एक तो यहां से 4 कॉमन आ जाएगा और एक मैं यहां से √3 कॉमन ले सकता हूं, एक आप यहां से √2 कॉमन ले सकते हो √2, तो विद इन ब्रैकेट व्हाट वी विल हैव, देखो √3 आपने कॉमन लिया तो ये हो जाएगा √3 रेस टू पावर 2, ये हो जाएगा आपका √3 रेस टू पावर 2 प्लस बाकी सब कॉमन आ गया और यहां से आ जाएगा √2 रेस टू पावर 2, √2 रेस टू पावर 2। नाउ व्हाट वी विल हैव, 4 2 जा 8, √3 इंटू √2 क्या हो जाएगा √6, √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2, 3 प्लस 2 5, 5 इंटू 8 क्या हो जाएगा 40, तो ये हो जाएगा आपका 40√6, 40√6। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एंड दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर है यहां तक? ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, इसको फाइंड करना है, यहां से फाइंड करके जो भी आपकी वैल्यू आएगी, फिर उसमें आप इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करोगे एंड देन यू विल हैव योर फाइनल आंसर। इज इट क्लियर? ठीक है, ओके, let's move to the next question. Now next question is question number 12 and the question is find x plus 1 raised to power 6 plus x minus 1 raised to power 6. Again same type of question, हमें find क्या करना है, x plus 1 raised to power 6 plus x minus 1 raised to power 6. Hence or otherwise evaluate, फिर हमें evaluate क्या करना है, जो भी हमारी वैल्यू आएगी उससे हमें evaluate करना है √2 plus 1 रेस टू पावर 6 प्लस √2 माइनस 1 रेस टू पावर 6, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन हम फाइंड करेंगे, पहले कैसे फाइंड करेंगे, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, वी विल यूज बाइनोमियल थ्योरम। तो आप लिखोगे यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, using binomial theorem, that is a plus b raised to power n is equal to nc0 a raised to power n b raised to power 0 plus nc1 a raised to power n minus 1 b raised to power 1 plus so on ncn a raised to power 0 and b raised to power n। ये आपको करना है, ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, हम इस एक्सपेंशन का यूज करेंगे इस वैल्यू को फाइंड करने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब मैं एक साथ देखो, एक मेथड मैंने आपको बताया कि दोनों का आप अलग करो, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 और फिर उसको सब्ट्रैक्ट करो। दूसरा मेथड है कि आप इसको डायरेक्टली एक साथ कर सकते हो, जैसे कि विच इम्प्लाइज x प्लस 1 रेस टू पावर 6 प्लस x माइनस 1 रेस टू पावर 6। अब पहले अब आप एक्सपेंड करोगे x प्लस 1 रेस टू पावर 6, तो x प्लस 1 रेस टू पावर 6, अब n की जगह क्या हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 6c0, x की पावर क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। अब ध्यान से देखो b आपका 1 है, 1 की पावर कुछ भी 1 ही आना, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इसके साथ चलो। प्लस में क्या हो जाएगा 6c1, एक एक पावर कम करते जाओ, तो x की पावर क्या हो जाएगा 5, प्लस में क्या हो जाएगा 6c2, x की पावर क्या हो जाएगा 4, प्लस में क्या हो जाएगा 6c, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो जाएगा 3, तो x की पावर क्या हो जाएगी 3, प्लस में 6c4, x की पावर क्या हो जाएगी 2, प्लस में 6c5, x की पावर क्या हो जाएगी 1 और प्लस में 6c6, तो x की पावर क्या हो जाएगी 0। ये आपकी फर्स्ट वैल्यू आ गई, ये आपकी क्या आ गई फर्स्ट वैल्यू। अब प्लस करना है आपको, इसमें क्या करना है आपको प्लस करना है, इसमें आपको प्लस करना है x माइनस 1, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था a पॉजिटिव b नेगेटिव होने का मतलब क्या होता है, फर्स्ट टर्म तो पॉजिटिव ही आएगी, अब एक सीक्वेंस होगा, फर्स्ट टर्म पॉजिटिव सेकंड टर्म नेगेटिव, ये नेगेटिव होगा,
फिर पॉजिटिव ये वाली टर्म नेगेटिव हो जाएगी, फिर पॉजिटिव ये वाली टर्म नेगेटिव हो जाएगी। तो ये वाली टर्म आपकी नेगेटिव होगी इस एक्सपेंशन में, तो इसको आप नेगेटिव में लिखोगे 6c1 x रेज टू पावर 5, ये पॉजिटिव रहेगा 6c2 x रेज टू पावर 4, फिर ये नेगेटिव हो जाएगा 6c3 x रेज टू पावर 3, फिर ये पॉजिटिव हो जाएगा 6c4 x रेज टू पावर 2, अगेन दिस विल बी नेगेटिव 6c5 x and this will be positive 6c6 x raised to power 0। अब देखो जब आप इसको सॉल्व करोगे, now what we will have, it implies x plus 1 raised to power 6 plus x minus 1 raised to power 6 will be equal to, देखो 6c0 अगर बेस में 0 है तो वैल्यू क्या होती है 1, तो ये तो हो गया 1 इंटू एक्स रेज टू पावर 6, ये एक्स रेज टू पावर 6 ही होगा। 6c1 अगर बेस में 1 है, अगर बेस में 1 है तो वैल्यू क्या होगी, जो n की वैल्यू है ये हो जाएगा आपका 6, तो ये हो जाएगा 6x रेज टू पावर 5, तो ये वैल्यू भी होगी, ये वैल्यू भी होगी। 6c2 मैंने कैसे बताया था, 6 2 जा 12 और आगे वाले 3 में ऐड कर दो 15, तो ये हो जाएगा 15x रेज टू पावर 4। 6c3 मैंने क्या बताया था, 6 3 जा 18, इसको इसमें ऐड कर दो, 18 प्लस 2 क्या हो जाएगा 20, तो ये होता है 20x रेज टू पावर 3। 6c4 वही होगा जो 6c2 होता है, NC n माइनस आर। 6c2 की वैल्यू क्या थी आपकी 15, तो ये हो जाएगा 15x स्क्वायर, तो ये भी हो गया आपका। तो यहां तक हमारी सारी वैल्यू होगी, यहां तक सारी वैल्यू होगी। 65 वही होगा जो 61 होता है, दैट इज 6, तो ये हो जाएगा आपका 6x, और 66 आपका 1 होता है, x रेज टू पावर 0 1, तो प्लस में क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, प्लस में क्या आ जाएगा 1, तो ये आपका फर्स्ट ब्रैकेट हो गया, ये आपका फर्स्ट ब्रैकेट हो गया। नाउ इसमें से आपको माइनस करना है, इसमें से आपको माइनस करना है। अब देखो यही सारी वैल्यू आपको लिखनी है, फर्स्ट टर्म पॉजिटिव रहेगी x रेज टू पावर 6, कौन कौन सी टर्म नेगेटिव लिखोगे, ये, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, तो ये आपका नेगेटिव होगा -6x रेज टू पावर 5, -6x रेज टू पावर 5, बीच में प्लस है, यहां पे प्लस आएगा। उसके बाद ये नेक्स्ट टर्म है प्लस, तो आप लिखोगे +15x रेज टू पावर 4, फिर ये नेगेटिव होगी -20x रेज टू पावर 3, फिर ये पॉजिटिव होगा +15x रेज टू पावर 2, फिर ये नेगेटिव होगा -6x, फिर प्लस में क्या आ जाएगा 1, प्लस में क्या आ जाएगा आपका 1। यहां तक क्लियर है, ठीक है, चले आगे। अब देखो, अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो फर्स्ट टर्म क्या है आपकी x रेज टू पावर 6, और ये भी प्लस है, तो ये हो जाएगा 2x रेज टू पावर 6, क्या हो जाएगा 2x रेज टू पावर 6, तो ये वाला पार्ट आपने सॉल्व, ये वाली टर्म हमारी सॉल्व होगी। अब देखो +6x रेज टू पावर 5 -6x रेज टू 5 कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल। आपको नेक्स्ट पार्ट में सारा एक्सपेंड करना है, फिर इसको कैंसिल करके दिखाना है, मैं आपको यही समझा रहा हूँ। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये आपका इससे कैंसिल हो जाएगा, ये आपका इससे कैंसिल हो जाएगा। और देखते हैं क्या क्या कैंसिल होगा, +20 -20 ये भी कैंसिल हो जाएगा, और क्या कैंसिल होगा हमारा +6x और -6x ये कैंसिल हो जाएगा। बाकी सभी वैल्यू के साथ 2 आएगा। अब सभी वैल्यू के साथ 2 आना है तो हम एक काम करते हैं, यहाँ ब्रैकेट लगा देते हैं, 2 को पहले ही कॉमन ले लेते हैं। अब जो भी टर्म्स है वो आप लिखते जाओ, x की पावर 6 को तो आपने लिख दिया, प्लस में क्या करो, प्लस में करो 15x रेज टू पावर 4, फिर प्लस में आप लिखो 15x रेज टू पावर 2, 15x रेज टू पावर 2, और प्लस में आप लिखो 1, प्लस में आप लिखो 1। ये बात समझ में आ रही है। हमने क्या किया, जो वैल्यू कैंसिल हो रही थी वो कैंसिल कर दी, बाकी सब ट्वाइस होंगी तो सबसे 2 कॉमन ले लिया, और विद इन द ब्रैकेट एक एक करके x रेज टू पावर 6, 15x रेज टू पावर 4, 15x रेज टू पावर 2 और प्लस में 1 को लिखा। तो ये आपकी इसकी वैल्यू आ गई, ये आपकी इसकी वैल्यू आ गई। से दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो ये मेथड था, अगर आपको कंबाइन एक साथ करना है तो आप इस तरह से कर सकते हो। अब कुछ नहीं करना आपको, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। आप क्या करोगे, x की जगह पुट कर दोगे √2, पुट x इक्वल टू √2 और y, बाकी बस x की जगह √2 पुट करना, बाकी तो ये 1 1 एज इट इज ही है इन इक्वेशन 1। अब आप ये देखो, इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो ये है और राइट हैंड साइड ये है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में x की जगह क्या पुट करोगे आप, √2। तो जब मैं लेफ्ट हैंड साइड में x की जगह √2 पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा, √2
प्लस 1 रेस टू पावर 6, √2 प्लस 1 रेस टू पावर 6, प्लस में क्या आ जाएगा √2 माइनस 1 रेस टू पावर 6। ये तो होगी मेरी लेफ्ट हैंड साइड। ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड में x की जगह क्या पुट कर दिया, √2 पुट कर दिया। इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x की जगह √2 पुट करोगे तो ये हो जाएगा √2 रेस टू पावर 6 प्लस 15। फिर x की जगह √2 पुट करोगे तो ये हो जाएगा √2 रेस टू पावर 4, √2 रेस टू पावर 4। फिर क्या आ जाएगा प्लस 15, x की जगह क्या आ जाएगा √2 रेस टू पावर 2, और प्लस में क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा, प्लस में क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखो √2 रेस टू पावर 6 का मतलब क्या है कि आप ये कह रहे हो 2 रेस टू पावर 1/2 पावर में 6 इंटू में 6 कर दो, इंटू में क्या कर दो आप 6 कर दो, तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6। तो आप कह रहे हो 2 रेस टू पावर 3 है, इसका मतलब 2 √2 रेस टू पावर 6 का मतलब क्या है 2 रेस टू पावर 3 दैट इज 8 प्लस 15 इंटू √2 रेस टू पावर 4। तो √2 रेस टू पावर 4 का मतलब 1/2 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, तो 2 रेस टू पावर 2 दैट इज 4, तो ये 4 है आपका, प्लस 15 √2 रेस टू पावर 2 क्या हो जाएगा आपका 2, प्लस में क्या आ जाएगा 1। और व्हाट वी विल हैव, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ, ये हो जाएगा 8, 15 4 जा क्या हो जाएगा 60, 15 2 जा क्या हो जाएगा 30, और प्लस में क्या हो जाएगा 1। अब देखो 60 प्लस 30 90, 98 प्लस 1 99, 99 को आप 2 से मल्टीप्लाई करो, 9 2 जा 80, 9 2 जा 18 प्लस 1 19, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा आपका 198 एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, वी विल फाइंड द वैल्यू of x plus 1 raised to power 6 plus x minus 1 raised to power 6, this will be the value, then using this equation we will evaluate this value। clear है यहाँ तक? again very important question। let's move to the next question। now next question is question number 13, again very important question। question number 13 is show that, to show what we have to show here, that 9 raised to power n plus 1, 9 raised to power n plus 1 minus 8n minus 9 is divisible by 64, is divisible by 64 where n is a positive integer। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, देखो 9 रेज टू पावर n प्लस 1 माइनस 8n, आपको क्या करना है, वी विल यूज अ बाइनोमियल थ्योरम, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, दैट इज अगेन a प्लस बी रेज टू पावर n is equal to nc0 a raised to power n b raised to power 0 plus nc1 a raised to power n minus 1 b raised to power 1 plus so on ncn a raised to power 0 b raised to power n। हम बाइनोमियल थ्योरम का यूज करेंगे, ठीक है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखो 9 raised to power n plus 1 को मैं क्या लिख सकता हूं, कैन आई राइट इट एज 1 प्लस 8 रेज टू पावर n प्लस 1, बिल्कुल लिख सकता हूं। 9 रेज टू पावर n प्लस 1 को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 प्लस 8 रेज टू पावर n प्लस 1। ये समझ में आ रहा है, ठीक है। अब बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, तो इस थ्योरम का यूज करके किसके इक्वल होना चाहिए, nc0, n आपका क्या है यहाँ पे n प्लस 1, तो इट विल बी इक्वल टू n प्लस 1 c0। a आपका यहाँ पे 1 है, अगर a हमारा 1 हो, अगर a हमारा क्या हो 1, तो उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ b पे फोकस करो। b आपका क्या होगा 8 रेज टू पावर 0, पहले b की पावर 0 होगी, प्लस n प्लस 1 c1, 8 रेज टू पावर क्या हो जाएगा 1, प्लस n प्लस 1 c2, 8 रेज टू पावर क्या हो जाएगा 2, सो ऑन। जब आप ऐसे आगे जाओगे तो ये क्या हो जाएगा n प्लस 1 cn प्लस 1 और 8 रेज टू पावर क्या हो जाएगा n प्लस 1। यहां तक बात समझ में आ रही है, 8 रेज टू पावर क्या हो जाएगा n प्लस 1। नाउ देखो अगर बेस में 0 है, अगर बेस में 0 है तो इसका मतलब क्या होता है, जो ये वैल्यू है,
अगर बेस में 0 है तो इसका मतलब क्या होता है 1, अगर बेस में 0 तो क्या होगा 1, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 8 रेज टू पावर 0, ये तो हो गया आपका इक्वल टू 1, यानी कि 9 रेज टू पावर n इक्वल टू 1 प्लस 8 रेज टू पावर n प्लस 1। ये जो हमारी वैल्यू है ये किसके इक्वल होगी, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 1, अगर बेस में 1 है तो वैल्यू क्या होगी n प्लस 1, तो ये हो जाएगा n प्लस 1 और ये हो जाएगा आपका 8 रेज टू पावर 1 8। यहाँ तक समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ 8 रेज टू पावर 2 है, उसके बाद 8 रेज टू पावर 3 आएगा, 8 रेज टू पावर 4 आएगा, यानी कि जो भी यहाँ से जो भी टर्म्स होगी सबसे मैं 8 रेज टू पावर 2 कॉमन ले सकता हूँ। ये 8 रेज टू पावर 2 है, फिर नेक्स्ट टर्म 8 रेज टू पावर 3 होगी, फिर 8 रेज टू पावर 4, तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ से कि 8 रेज टू पावर 2 को कॉमन ले सकता हूँ। जैसे मैंने 8 रेज टू पावर 2 को कॉमन लिया, ये क्या हो जाएगा n प्लस 1 C2, ये क्या हो जाएगा n प्लस 1 C2, सो ऑन। इसी तरह से आगे चलते चलते नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा n प्लस 1 C3 इंटू में 8 आ जाएगा, 8 क्यों आ जाएगा, ये 1 है ये 2 है, नेक्स्ट 3 हो जाएगा, ये 8 रेज टू पावर 2 था वो 8 रेज टू पावर 3 होगा, 8 रेज टू पावर 3 में से 8 रेज टू पावर 2 कॉमन ले लिया तो बचा क्या 8। इसी तरह से सो ऑन करते करते ये हो जाएगा आपका n प्लस 1, देखो n प्लस 1 और n और r की वैल्यू सेम है तो इसको मैं 1 लिख सकता हूँ, ये आपका 1 हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, जब हम कॉमन लेते हैं किसी टर्म को वो सभी टर्म से डिवाइड होती है, जब हम कॉमन लेते हैं किसी भी टर्म को वो सभी टर्म से क्या होता है डिवाइड होता है। भैया 8 रेज टू पावर 3 था, इसको आपने 8 रेज टू पावर 2 से डिवाइड किया तभी तो ये 8 आए, इसका मतलब जब मैं 8 रेज टू पावर n प्लस 1 को 8 रेज टू पावर 2 से डिवाइड करूंगा जो वैल्यू आएगी वो यहाँ आएगी। तो अगर आपका बेस सेम है तो पावर क्या होगा माइनस, तो ये हो जाएगा n प्लस 1 माइनस 2, तो ये क्या होना चाहिए 8 रेज टू पावर n माइनस 1, तो यहाँ आ जाएगा 8 रेज टू पावर n माइनस 1। क्या इतनी बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है, ओके। तो देखो अब जब आप ये आपके पास वैल्यू आ गई, ये आपके पास वैल्यू आ गई, इसको आप लिख सकते हो 1 प्लस 8 इंटू एन क्या हो जाएगा 8n प्लस 8 इंटू 1 क्या हो जाएगा 8 प्लस 8 रेज टू पावर 2 क्या हो जाएगा 64 एंड से 64 इंटू के, यानी कि इस पूरी वैल्यू को मैंने क्या ले लिया k, इस पूरी वैल्यू को मैंने क्या ले लिया, इस पूरी वैल्यू को मैंने k ले लिया, इस पूरी वैल्यू को मैंने ले लिया k। ये समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। नाउ 9 रेज टू पावर n, ये n प्लस 1 है भाई, 9 रेज टू पावर n प्लस 1, नाउ 9 रेज टू पावर n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9, इसको हम इक्वेशन 1 दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 1, ये किसके इक्वल हो जाएगा, देखो 9 रेज टू पावर n प्लस 1 की जगह तो ये वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस 8n प्लस 8 प्लस 64k प्लस 64k, माइनस में क्या है 8n और माइनस में क्या है 9, माइनस में क्या है 9, ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, आप जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 8n से 8n कैंसिल हो जाएगा, 8 प्लस 1 क्या होगा 9, 9 माइनस 9 ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो वी आर लेफ्ट विथ 64k, वी आर लेफ्ट विथ 64k, k का मतलब 64, k का मतलब क्या है n प्लस 1 C2 प्लस n प्लस 1 C3 8 प्लस डॉट 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 प्लस 8 रेज टू पावर n माइनस 1। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये डिविजिबल बाय 64, भाई जो 64 का डिविजिबल होगा वो क्या होगा 64 इंटू समथिंग, 64 जैसे कि 128, हम कह रहे हैं 128 जो है डिविजिबल बाय 64 है, क्यों है, बिकॉज 128 को आप लिख सकते हो 64 इंटू 2, तो जब आप 64 से डिवाइड करोगे 64 कैंसिल हो जाएगा, तो 64 इंटू एनीथिंग दैट इज डिविजिबल बाय 64, तो इसका मतलब क्या हो गया दैट इज divisible by 64, hence proved, is it clear? This is a very important question, समझ में आया कैसे करना है, this is the presentation, okay। Let me do the next question, question is question number 14, next question is question number 14, again important question क्या है, we have to prove that summation of r raised to power 0 to n 3 raised to power r NCR is equal to 4 raised to power n। आपको ये प्रूव करना है कि ये जो वैल्यू है वो इसके इक्वल होगी। अब कैसे इक्वल होगी, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड,
दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड. तो माई लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू summation of r raised to power 0 to n 3 raised to power r NCR 3 raised to power r NCR. क्लियर है? ठीक है. अब देखो r की वैल्यू जो है 0 से लेके कहां तक जा रही है? n तक. तो r की जगह पहले, अब तो ये किसके इक्वल होगा? पहले आप r की जगह 0 पुट करो. इट विल बी इक्वल टू 3 raised to power 0, r की जगह 0, NC0 NC0. फिर r की जगह 1, 3 raised to power 1 NC1. फिर r की जगह 2, 3 raised to power 2 NC2 NC2. सो ऑन करते हुए ये क्या हो जाएगा? r की जगह आ जाएगा n, तो ये हो जाएगा 3 raised to power n और NCn. ये कुछ ऐसा बन जाएगा. क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? NC0 3 raised to power 0. ये समझ में आ रहा है? अब देखो, अगर आप बाइनोमियल एक्सपेंशन को देखो तो बी प्लेयर जो होता है, यानी कि बी की पावर 0 होती है और यहां पर ए लिखा ही नहीं हुआ. बी की पावर 0 और ए लिखा नहीं हुआ. इसका मतलब ए क्या होगा? 1. इसका मतलब ए यहां पर क्या बन, मैं आपको लिख के दिखाता हूं. बाइनोमियल एक्सपेंशन, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? 1 raised to power n 3 raised to power 0. मैंने कोई रूल तो नहीं ब्रेक किया. वैल्यू को तो चेंज नहीं, वैल्यू तो चेंज नहीं हो रही है. 1 की पावर n 1 ही होगा. 3 raised to, ये आपकी सेम वैल्यू आ रही है. इसका मतलब ये जो वैल्यू है आपकी वो इसके इक्वल आ रही है. इसी तरह से क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? NC1 1 raised to पावर क्या हो जाएगा? 1 raised to पावर n minus 1 और 3 raised to पावर 1. ये और ये सेम है क्योंकि 1 की पावर 1 ही होगा. 1 को किसी से मल्टीप्लाई करोगे सेम वैल्यू यही आएगी. 1 को यहां जब आप मल्टीप्लाई करोगे यही आएगा. सेम वैल्यू आ रही है. आगे देखो, इसको आप क्या ले सकते हो? NC2 1 raised to पावर क्या हो जाएगा? n minus 2 और 3 raised to पावर क्या हो जाएगा? 2. डॉट 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 प्लस देन NCN 1 की पावर क्या हो जाएगा? n minus 1 दैट इज 0 और 3 की पावर क्या हो जाएगा? n. तो देखो जो फर्स्ट प्लेयर है दैट इज ए, उसकी पावर धीरे धीरे कम हो रही है. पहले n, फिर n minus 1, फिर n minus 2, करते करते 0 पर आ गया. जो सेकंड प्लेयर है हमारा दैट इज बी, उसकी पावर धीरे धीरे बढ़ रही है. 0 1 2 अप टू 1. तो इसका मतलब ये हुआ देयरफॉर बाय बाइनोमियल थ्योरम, बाय बाइनोमियल एक्सपेंशन और थ्योरम, बाय बाइनोमियल थ्योरम, ये जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, ये जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, इट विल बी इक्वल टू 1 plus 3 raised to power n. 1 plus 3 raised to power n. बाय बाइनोमियल थ्योरम ये जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, ये जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, ये किसके इक्वल आएगी? 1 plus 3 raised to power n. और 1 plus 3 raised to power n किसके इक्वल होगा? विच इज इक्वल टू 4 raised to power n. और 4 raised to power n क्या है आपका? राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड दैट इज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. हैंस प्रूव्ड. क्लियर है? ठीक है. This was today's class. I hope you like this class, and if you like this class, then do like, share and subscribe my channel. और पूरे मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू गेट द रेगुलर नोटिफिकेशन ऑफ माय क्लासेस. बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा? जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा उसका आपको अपडेट मिलती रहेगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे. थैंक यू.